फ्रेंड्स, डार्क वेब के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा और हमारे दिमाग में कई क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे ये है क्या, ये कहाँ मिलेगा और इसे एक्सेस कैसे करें। तो आइए आज मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डार्क वेब आखिर होता क्या है। तो डार्क वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिसे सर्च इंजन जैसे गूगल से इंडेक्स नहीं किया जा सकता है। और शायद आपने ये भी सुना होगा कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, और हाँ, जो कि ये यूज़ भी किया जाता है। डार्क वेब से आप क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सभी टाइप के ड्रग्स, गन्स, नकली पैसे, चोरी की हुई इंफॉर्मेशन, हैक्ड नेटफ्लिक्स अकाउंट्स और सॉफ्टवेयर्स जो दूसरे लोगों के सिस्टम्स को ब्रेक कर दें, कुछ भी खरीद सकते हैं। आप 50 लाख के बैंक अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स, 2000 के नकली नोट्स, प्रीपेड डेबिट कार्ड और इवन नेटफ्लिक्स की लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन तक खरीद सकते हैं। आप हैकर्स को हायर कर सकते हैं आपके लिए हैक करने को। आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स तक खरीद सकते हैं। लेकिन डार्क वेब पे सब कुछ इलीगली नहीं है, बल्कि इसकी एक लेजिटिमेट साइड भी है। तो अब एक और टर्म आती है डीप वेब। लेकिन डीप वेब और डार्क वेब में क्या डिफरेंस है? कभी कभी इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं डीप वेब और डार्क वेब दोनों सेम नहीं है। डीप वेब कंटेंट में वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जहाँ ना लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं और ना पेवॉल। इसमें आपको वो कंटेंट भी मिल जाता है जो ओनर्स ने ब्लॉक किया होता है वेबसाइट पे शो होने से। मेडिकल रिकॉर्ड्स, फी बेस्ड कंटेंट, मेंबरशिप वेबसाइट्स और कॉन्फिडेंशियल कॉर्पोरेट वेब पेजेस कुछ एग्जांपल्स है डीप वेब के। ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि इंटरनेट का 96 to 99% पार्ट डीप वेब का है और एक बहुत ही छोटा पोर्शन नॉर्मल सर्च इंजन के थ्रू एक्सेसिबल है, जिसे हम क्लियर वेब भी कहते हैं। तो डार्क वेब डीप वेब का ही एक पार्ट है जहाँ पे चीज़ें इंटेंशनली छुपाई जाती हैं। वैसे किसी को डार्क वेब का एक्चुअल साइज नहीं पता, लेकिन अंदाजे से ये टोटल इंटरनेट का 5% है। मैं फिर से आपको बता दूं कि हालांकि इसका नाम बुरा साउंड करता है, लेकिन डार्क वेब सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए ही नहीं यूज़ होता। ये सारी एक्टिविटीज़, ये हलचल भरी मार्केट, इसके विजन से आपको लगता होगा कि डार्क वेब को नेविगेट करना बहुत ही आसान है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जगह उससे भी ज़्यादा मेसी और केओटिक है, जहाँ हर कोई गुमनाम है और कुछ माइनॉरिटी वहाँ पे लोगों को स्कैम करने बैठी है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक एनोनिमाइजिंग ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ता है, जो आपके वेब पेज की रिक्वेस्ट को थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स ऑपरेट करता है बाय थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स अराउंड द ग्लोब, और आपके आईपी एड्रेस को अनआइडेंटिफाइबल और अनट्रेसेबल रेंडर कर देता है। लेकिन इसका एक्सपीरियंस को डार्क वेब की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल, अनरिलायबल और बहुत ही स्लो। डार्क वेब सर्च इंजन्स प्रेजेंट है, लेकिन लगातार बदलते लैंडस्केप के साथ बने रहना भी एक चैलेंज है। डार्क वेब वेबसाइट्स नॉर्मल वेबसाइट्स की तरह ही दिखती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कई बड़े डिफरेंसेस हैं। एक है नेमिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि ये .com या .co से एंड नहीं होती, बल्कि ये .onion जैसे नेमिंग स्ट्रक्चर से एंड होती हैं। डार्क वेब स्क्रैम्बल्ड नेमिंग स्ट्रक्चर का भी यूज़ करती हैं, जो URL बनाते हैं और जिन्हें याद करना इम्पॉसिबल सा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमर्स साइट है जिसका नाम है ड्रीम मार्केट। इसका एड्रेस है EAJWLVM3Z2LCCA76.onion। अब आप इमेजिन करो कि आप इसको याद कैसे करोगे। कई डार्क वेबसाइट्स यूजुअली स्कैमर सेटअप करते हैं, जो अपने विक्टिम्स के गुस्से से बचने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। इवन जो कॉमर्स साइट्स 1 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम से एग्जिस्ट करती हैं, वो भी अचानक से गायब हो सकती हैं अगर ओनर डिसाइड कर ले कस्टमर का पैसा खा के भागने की। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स अब बेहतर हो गए हैं उन ओनर्स को ढूंढने और प्रोसिक्यूट करने में जो इलीगल सर्विसेज एंड गुड्स बेचते हैं। 2017 में 3 कंट्री के साइबर कॉप्स ने मिलकर डार्क वेब की सबसे बड़ी कॉन्ट्राबैंड के सोर्स अल्फाबे को सक्सेसफुली शट डाउन कर दिया था, लेकिन काफ़ी मर्चेंट्स पहले ही माइग्रेट कर चुके थे। डार्क वेब ने रिसेंट टाइम्स में बहुत ग्रो किया है थैंक्स टू बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी, जो दोनों पार्टीज को एक ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। डार्क वेब की वजह से बिटकॉइन ग्रो हुआ है और बिटकॉइन की वजह से ही डार्क वेब। ऑलमोस्ट सभी डार्क कॉमर्स साइट्स बिटकॉइन या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस करना सेफ है। गुमनामी की वजह से ये जगह चोरों और स्कैमर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन आप और एक्सपेक्ट कर भी कह सकते हो जब आपका ऑब्जेक्टिव गन या फिर ड्रग्स खरीदना है।
डार्क वेब कॉमर्स साइट्स के नॉर्मल ई रिटेल साइट्स जैसे ही फीचर्स हैं, जैसे रेटिंग्स एंड रिव्यूज़, शॉपिंग कार्ट्स, फोरम्स, लेकिन इनमें कई डिफरेंसेस भी हैं। आप रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो जब दोनों ही पार्टीज गुमनाम हैं? रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ में ईजिली मैनिपुलेशंस होती हैं और इवन सेलर्स जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अपने कस्टमर्स के क्रिप्टो कॉइन्स लेकर अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर से किसी और नाम से दुकान खोल लेते हैं। मोस्टली डार्क ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एस्क्रो सर्विस, जो आपके पैसे को होल्ड पे रख देती है जब तक आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हो जाते। लेकिन अब आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि किसी डिस्प्यूट के केस में आपको बहुत खुशी के साथ एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ एड्रेस किया जाएगा। ये काफ़ी हद तक बायर्स एंड सेलर्स पे डिपेंड करता है कि वो कब इस पैसे को बाहर निकाल लें। यहाँ पे पूरी कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड होती है, तो एक छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए भी एक PGP की चाहिए होती है। यहाँ तक कि गुड्स की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गुड्स आप तक पहुँचेंगी, क्योंकि कई गुड्स को इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने होते हैं और कस्टम ऑफिशियल्स सस्पिशियस चीज़ों पे बड़े स्ट्रिक्टली ध्यान देने लगे हैं। डार्क वेब न्यूज़ साइट deep.web कई ऐसे केसेस बताती है जहाँ पे सेलर्स को जेल या फिर वो अरेस्ट हुए हैं इन सब परचेजेस के लिए। रियल वर्ल्ड की तरह ही जो प्राइस आप चुराए हुए डेटा का देते हो वो मार्केट के साथ साथ फ्लक्चुएट होता रहता है। अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी अफेयर्स डार्क वेब प्राइस इंडेक्स 2021, ये कुछ प्राइजेस हैं उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के जो डार्क वेब पे कॉमनली ट्रेड होते हैं। मैं आप सभी को इनके अप्रॉक्सीमेट INR में प्राइजेस बताऊंगी क्योंकि ये रिपोर्ट में डॉलर्स में मेंशन किए गए थे। क्लोन्स क्रेडिट कार्ड विद पिन 2000 to 2800, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जिसमें 4 लाख तक का बैलेंस हो 19,200, चुराई हुई ऑनलाइन बैंकिंग की लॉगिंग्स जिसमें कम से कम 1,60,000 हो 9,600 रुपीज़, पेपैल ट्रांसफर्स चुराए हुए अकाउंट से 4,000 to 27,200, हैक्ड कॉइनबेस वेरीफाइड अकाउंट 48,800, हैक्ड सोशल मीडिया अकाउंट 80 रुपीज़ to 4,800, हैक्ड जीमेल अकाउंट 6,400, हैक्ड eBay अकाउंट विद गुड रेपुटेशन 80,000। शायद आप अभी भी कंफ्यूज हो कि डार्क वेब पे सब कुछ इलीगल है, तो मैं आपको इस इंप्रेशन में नहीं रखना चाहती कि डार्क वेब पे सब कुछ इलीगल ही होता है। अगर आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हो तो डार्क वेब के पास ऑफर करने को बहुत कुछ है। यहाँ पे प्राइवेट और एनक्रिप्टेड ईमेल सर्विसेज की कई वैरायटी हैं, किसी एनोनिमस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर प्राइवेसी के एडवांस टिप्स भी हैं। यहाँ पे ऐसा मटेरियल भी है जो आप पब्लिक वेब पे देख के सरप्राइज नहीं होगे, जैसे मुश्किल से मिलने वाली फुल टेक्स्ट एडिशंस के लिंक्स, मेन स्ट्रीम वेबसाइट से पॉलिटिकल न्यूज़ के कलेक्शंस। यहाँ पे कई विसल ब्लो साइट्स हैं जैसे विकीलीक्स का डार्क वेब वर्जन, इवन फेसबुक की भी डार्क वेब प्रेजेंस है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की प्रैक्टिकल वैल्यू भी है, जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो कि इनके सोलन डेटा पर नज़र रखती है अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको डार्क वेब का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।